मेरा सभी देश का जनता से ये कहना है कि कहीं हम लोगों ने 2014 में गलत चुनाव तो नहीं ना कर लिया है। कहीं किसी हमने गधे को तो प्रधानमंत्री नहीं ना बना दिया है। सुनने में ये आया है कि ये डरपोक और गद्दार प्रधानमंत्री है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी का आपका एमपी हो गए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी इतना डरपोक है कि हमारा सामने बैठ के क्या डिबेट कर लेगा। तो मैं भारत का जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मोदी जी को डर किस बात का है। कहीं हमने जो सब लोग बोलते हैं विपक्षी, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या कोई भी, कि हमने चोर को चुना है, तो ये तो चोर नहीं है, ये डकैत भी नहीं है, ये लुटेरा भी नहीं है। तो फिर इनको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सामने लाइव क्यों नहीं आना चाहिए, उनसे बैठ के डिबेट करना चाहिए ना। या वाकई में ये अडानी से मिले हुए हैं, चाइना से ये अंदर से डील करते हैं, अमेरिका से ये जाके डील करते हैं और भारत की जनता से असलियत छुपाते हैं। अगर आपको असलियत जानना है तो सभी जनता को ये आंदोलन करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री से ये पूछने का हक है कि आप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सामने और हम लोग के सामने ये बैठ के डिबेट कर लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण को आपने पिट्ठू बना के बैठा दिया है। आप फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बनाए थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को? वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और उन्होंने पीएचडी करके रखे हुए हैं अमेरिका से। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं ये प्रधानमंत्री में खोट नहीं ना है। मेरा भारत का जनता से यही कहना है। और आप लोग को मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो अडानी से इनका रिलेशन है, वो जब ये मुख्यमंत्री भी नहीं थे, बीजेपी में जब जुड़े थे आरएसएस से, तब से इनका तालमेल है, दोस्ताना है। इस देश को लूटने का प्रोग्राम कर चुके थे। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री गुजरात के बने थे तो वहाँ का जितना जो ज़मीन था, लैंड, वो सब अडानी को पोर्ट के नाम पर दे दिया था, वो भी 1 रुपये स्क्वायर फीट पे। आप जा कर के इसका पेपर का जांच करवाइए, या हम लोग को जांच करवाना चाहिए। कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ एफआईआर या याचिका देखना चाहिए कि वाकई में अडानी के नाम पर एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जनता को सच जानने का अधिकार है। इस देश के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। मेरा जनता से यही कहना है। और आपको पता है कि अडानी के 1-1 रुपये में एकड़ के एकड़ ज़मीन 99 साल के लिए दे दिया जाता है। तो मैं भारत के जनता से पूछना चाहता हूँ, आप गरीब क्यों हैं? हम बताते हैं। अगर किसी रिस्का गरीबान, किसी भी गरीब, किसी भी इंसान को 1 रुपये कट्ठा पर 99 साल के लिए दे देगा, तो आपको ज़मीन खरीदने का ज़रूरत है? प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए। ये 4 लोगों को ही, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब को ही क्यों ज़मीन देते हैं 1 रुपये एकड़ पर? आपको अभी भी पता है कि अभी भी टाटा 1950 से लेकर अभी तक 1 रुपये टन पर कोयला निकालता है, लोहा निकालता है। ये सब पेपर का जांच होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री अंदर अंदर प्राइवेट करके सारे संस्था को बेच रहा है, सारे खदान को बेच रहा है। हम लोग को शांत नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो जब ये देश को पूरा लूट करके, अंग्रेज से भी ज़्यादा ये लूटे रहा है। वो गोरा अंग्रेज था, ये काला है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 16वीं शताब्दी में जब 1600 ईस्वी में आया था ना अंग्रेज, तब पहला गुजराती सूरत में आया था। आपको जो शिप के जरिए आया था तो पहले गुजराती के सूरत में, लेकिन पहली बार जब वो बिहार में एंट्री किया तो उसको मार कर भगा देवल गया था। ये है बिहारी का पावर, आप लोग जान लीजिए। ये साला गुजराती पूरा बेच देगा देश को। अभी वक्त है, समझे ना, देशवासियों को जागने का वक्त है। और मैं ख़ास करके बिहारियों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि एक बिहारी है 100 पे भारी हो सकता है। ये साला गुजराती अगर बेचना चाहेगा तो हम लोग रोक सकते हैं। इसीलिए आप लोग आगे आइए। ये सब बात जानते हैं, तेजस्वी यादव को पता नहीं। जो बात का मुद्दा उठाना चाहिए वो तेजस्वी जी उठाते ही नहीं। अभी वो इलेक्शन में कच्चे खिलाड़ी हैं। अरे जो बात का मुद्दा है उसको आप पकड़ के चलिए ना तेजस्वी जी, तब ना आप सवाल पूछिएगा। अडानी पर सवाल पूछने से पहले उसका सबूत का
जनता के सामने आप रखिए। आपके पास सबूत नहीं है तो मेरे पास आइए ना, हम आपको मुद्दा देते हैं ना। सवाल पूछने का हर किसी को हक है। आप मोदी जी से सवाल पूछिए, और नहीं तो फिर आंदोलन करने का वक्त आ गया है। सभी बिहारियों को आगे आना चाहिए। ये सारे राज्य के लोग सो रहे हैं तो उनको सोने दीजिए, लेकिन बिहारियों को कभी नहीं सोना चाहिए। इस देश को पहले भी आज़ाद बिहारियों ने ही कराया था, न कभी किसी को गुलाम बनने दिया था इस देश को। और आज भी बिहारी ही इस देश को गुलाम होने से बचा सकता है। नहीं तो ये मोदी का दोस्त नीरव मोदी और जितने भी मोदी थे सब बेच के निकल गए हैं। विजय माल्या निकल गए हैं, सारा पैसा डुबा करके वो स्विस बैंक में। हमारे मोदी जी कहते रहेंगे कि हम काला धन लाएंगे, लाते रह गए। ये जुमलाबाजी इनका चलते रह गया। ये देश को सिर्फ लूटने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं और विदेशों में घूमने के लिए। आपको ये पता है कि विदेश में इनको जाने में कितना खर्च आता है? इनका कमांडर फोर्स में कितना, जो इनका पीछे जितने भी निगरानी में कमांडर हैं उनमें कितना खर्च आता है ये आपको पता है? एसपीजी कमांडर, जीपीजी कमांडर, कितने तरह के मिलिट्री फोर्स लगाए हुए हैं एक प्रधानमंत्री के। अरे आप तो एक बार प्रधानमंत्री के पहले बोले थे, जब राम मंदिर का शुरुआत में लेके चले थे जलसा था आडवाणी जी के साथ में, कि हम लाल चौक पर आते हैं किस माई का लाल में दम है कि देखते हैं कौन गोली चलाता है हम पे। तो फिर आज प्रधानमंत्री को इतना डर काहे हो गया कि एसपीजी कमांडर लेके चलते हैं? सभी जनता को ये पूछने का हक है, पूछिए, और नहीं तो इसके लिए आंदोलन करने के लिए आगे आइए। समझें? ये प्रधानमंत्री देश को बेचने के लिए चले हैं, ये सभी जनता को मालूम होना चाहिए।